के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए महामना बन के महाराज का आयोजन करते हैं राजा। परीक्षित कहते हैं बाहु प्रसार परिरंभ कलान कोरु, अपने बाहुओं को फैला दिया है, लंबी लंबी भुजाओं को, आओ वांग मानो आज हम महारास करेंगे, तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जैसे ही कामदेव ने देखा दौड़े दौड़े आया, प्रभु सही वक्त है, आज हम भी आपसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले कहाँ का युद्ध करोगे, जहां युद्ध करना चाहो कर लो। कामदेव ने अपने समस्त बाणों का प्रहार किया, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 बाण हैं। लेकिन प्रभु फिर भी चित नहीं हुए, तो एक नाम पड़ गया प्रभु का, अच्युत। बोलिए अच्युत भगवान की जय। कामदेव हार गया। एक गोपी के मन में परीक्षित मान हुआ, बाकी सभी गोपियों के मन में अभिमान हुआ। महारास करने के लिए जैसे तैयार हुए, गोपियों के मन में अभिमान जागृत हो गया, प्रभु छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अभी तो बोल रही थी गोपियां हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं है, परंतु मन में आया कि देखो इनकी भी इच्छा थी महाराज करें, और अब तक तो ये बिल्कुल एकदम से जब से हम आई हैं चली जाओ चली जाए कर रहे थे, पर इनके अंदर मन से था कि मैं गोपियों के साथ महारास करूं। अब गोपियों की परीक्षित वो दशा हो गई है प्रभु के वियोग में, जैसे मणिधर सांप की स्थिति होती है। प्रभु अंतर्ध्यान हुए, विलाप करने लगी, इधर उधर वन में टहलने लगी। एक गोपी दौड़े दौड़े बरगद के पास जाती है, अरे ओ बरगद भैया, बरगद भैया, क्या बात, आपने हमारे प्राण घनश्याम सुंदर को कहीं देखा? तुम्हारी तो बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं हैं, बड़े बड़े, आप बताओ कहाँ है हमारे प्राणधन? कुछ जवाब नहीं दिया, खरी खोटी सुनाई। तुलसी से जाके पहुंचती हैं, अरे तुलसी बहना, तू तो प्रभु की हर पल हर क्षण सन्निकष्ट रहती है, बता तूने मेरे उन श्याम सुंदर को कहीं देखा? परीक्षित इतने में हवा का झोंका आया, तुलसी के वृक्ष हिल गया, मानो कहना चाहती कि मैं देखी भी हूं तो भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तू, गोपियां कहती तू क्यों बताएगी, तू तो मेरी सवत लगे ना, तू कैसे बताएगी? तुलसी को भी बहुत खरा खोटा परीक्षित सुनाया। अंत में थोड़ा आगे जाने कर एक माननीय गोपी जो सुखदेव भगवान की इष्ट आराध्य हैं, श्री किशोरी जी, पूरे कथा भागवत में कहीं पर भी किशोरी जी का नाम नहीं लिया है। क्यों? अगर श्री राधे कहते ही समाधि में चले जाते हैं, परीक्षित को राजन कथा कौन सुनाता? अब गोपियां सब मिल करके ढूंढते ढूंढते जब थक गई, तो एक बड़ा प्यारा सा गीत गाती हैं। हे विभु, अब भी आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, जिसको भागवत में कहा है गोपी गीत। इससे होता क्या है, जो माताएं या पुरुष गोपी गीत का पाठ करते हैं अपने घर में, तो प्रभु दौड़े चले आते हैं। इसीलिए हर किसी को गोपी गीत का पाठ करना चाहिए, जिनको प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ानी। लाखों गोपियां हैं, कोई रिहर्सल नहीं हुआ है, कोई पूर्व नियोजित गाना भी नहीं बना है, सब विरह के आवेश में आकर के एक बड़ा प्यारा गीत गाती हैं। जिनको आता है साथ में गाएं। आइए 2-4 गोपी गीत गुनगुनाते हैं, अन्यथा अपने मन को श्री प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए, ये पापी मन बड़ा निष्ठुर है, इसको भी आप अपने श्री चरणों में लिप्त करिए, ताकि ये भी आपके उस आनंद का लाभ ले सके। बड़े प्यार से आइए सब लोग मिलकर गाते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजः श्रेयति इंदिरा ससुदत्रिः दयिते
बुध मनो
बड़ा सुंदर गोपियों ने गीत गाया। हे विभु, 19 श्लोकों में गोपियों ने यह गोपी गीत गाया है। हे प्रभु, हे विभु, जयति तेधिकम जनमना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र। ते अधिकम जयति, आपकी ऐसा नहीं है पहले जय जयकार नहीं हुई थी, आप बहुत पहले से ही आपकी लोग पूजा करते थे, वंदन करते थे, पर आपकी पूजा अर्चना और बढ़ गई। कब? जब से कहते हैं जनमना ब्रजा, ब्रज वसुंधरा में आप आए, तभी तो आपकी इंदिरा जो लक्ष्मी जी है ना, वो द्वार पर खड़ी हुई है, प्रभु मुझको भी बुला लो, और प्रभु उसको दूर किए हैं। प्रिय, सबसे प्रिय अपनी माता लक्ष्मी जी को भी दयति दृश्यता दीक्षिता त्वयि धृता सेवा हे विभु, गोपियां कहती हैं प्यारे, आप जब से ब्रज में पधारे हो ना, तब से इस ब्रज भूमि की महिमा जो है वैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई। वैकुंठ में तो आपसे मिलने के लिए न जाने कितने जन्मों तक तप करना पड़ता है, पर यहाँ जब से आप आए हो ना, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े संत आकर के सहज रूप में आपका दर्शन प्राप्त करते, इतना सरल आप हो गए। वहां तो लंबी लंबी कतारें करनी पड़ती हैं, तभी तो ब्रजवासी कहते हैं तुम्हारा वैकुंठ किसी काम का नहीं है। वैकुंठ को भी इन ब्रजवासियों ने तुच्छ माना, अनित्य माना, नासमान माना। उससे बढ़िया तो हमारा ब्रज वसुंधरा ही है, जहां आप सुलभ तो हो, किसी भी वक्त जब चाहें, जिस वक्त चाहें आपसे मिल सकते हैं। हे विभु, आपको जब मारना था तो हमारी रक्षा क्यों की थी? क्या विरह के अग्नि में मारना नहीं है, तलवार से ही मारना है। हे विभु, इस तरह अपनी विरह की अग्नि में हमको मत तड़पाओ। यदि मारना था तो पहले ही मार देते। अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर जैसे राक्षसों से आपने हमारी रक्षा करी। यमुना कालिंदी जो आपकी पटरानी है, उस कालिया नाग ने अपने विष से उस यमुना के जल को विषाक्त कर रखा था, परंतु आपने उस कालिंदी को विष मुक्त करा करके हम सबको अभयदान प्रदान किया। कभी कभी लगता है आप में और कसाई में कोई अंतर नहीं। क्यों? बोले एक कसाई होता है, बकरा लाता है, बहुत खिलाता है, हरी हरी पत्तियां देता है, और जब बलि की बारी आती है उसी बकरे का वध करके स्वयं खा जाता है। आप में और कसाई में कोई अंतर नहीं। गोपियां कहती हैं आप भी तो वैसे हो, खूब बढ़िया प्यार दिए, बुलाए, और आज जब हम आ गई हैं तो विरह के अग्नि में हमको जला रहे। कभी कभी लगता है तुम नंद और यशोदा नंदन नहीं, बड़े निष्ठुर हो। मेरी यशोदा मैया, नंद बाबा तो इतने दयालु, और तुम उनके पुत्र इतने निष्ठुर। न खल गोपी का नंदनो भवान, तुम नंद बाबा के पुत्र हो ही नहीं सकते। हम जान गए ब्रह्मा जी की प्रार्थना में आप विश्व का कल्याण करने के निमित्त ही इस धरा पर आए हो। हे विभु, हमारा इस तरह परित्याग मत करो। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम् कृणे कुचे सुना कृन्देयश्चयम्। हे विभु, कालिया के फण पर आप जब नृत्य करते थे
वो जो समस्त विषयों को धारण करने वाला कालिया चरणों के प्रहार से विष का वमन कर दिया। तो आपको लगता है कि अगर हमारे अंदर भी काम है, क्रोध है, अहंकार है, तो अपने श्री चरणों के प्रहार से हमको भी इस विष से मुक्त कर दो। हे विभु, हम नहीं कहते, बड़े बड़े मनीषियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, उनके मुख से सुना है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि कहती हैं आपकी कथा कैसे है? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो तपित है दैहिक, दैविक और भौतिक तीन तापों से। आपकी कथा क्या करती है? उनको नव जीवन प्रदान करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कवि भी रीड़ितम, बड़े बड़े कवियों ने कहा है कि आपकी कथा सुनने से जो जीवन में कलमश है, विकार है, वो समाप्त हो जाता है, कलम साफ। और क्या करती है? बोले श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, हे विभु, ये आपकी कथा मंगलमय है, कलमशों को समाप्त करने वाली। ये जो पलके हैं ना, निमिष इसको कहते हैं। कभी कभी आपको देखने के लिए जब पलके हमारी बीच में आ जाती हैं तो विधाता को हम दोष देते हैं, अरे विधाता तूने इन पलकों को क्यों बनाया? क्योंकि आपके दर्शन में विक्षेप उत्पन्न करती है। तो जो पलक गिरने तक का वियोग नहीं मान सकती, उन गोपियों के सामने से उनके प्राण धन प्रभु अंतर्ध्यान हो जाए, किस परिस्थिति में परीक्षित शरीर को धारण करके रखी होंगी। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। परंतु जब जीव सब कुछ छोड़ के परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करता है, तब परमात्मा उसके आंसू को पोंछने के लिए परीक्षित तासामाभिर्भूप चौरी स्मेमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मनमथा साक्षात् मनमथ। जब जीव विरह की अग्नि में तप के अश्रुपात करता है तो परमात्मा कैसे आता है? बोले तासा माविर भूख चौरी स्मय मान मुखाम बजा पीतांबर धरह सृगवी। हाथ में भक्त के आंसू को पोंछने के लिए पीतांबर लेकर के आता है। आज कैसे प्रभु आए? बोले साक्षात मनमथ, मनमथ करोड़ों कामदेवों के मन को मथने वाला वह मदन समस्त गोपियों के बीच प्रकट हो गया। बोल मनमथ भगवान।